नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है ना कि कोई भी जो एक रिएक्टेंट रहेगा, डीकम्पोजिशन में सुनो, कोई भी जो एक रिएक्टेंट रहेगा ये ना ब्रेक डाउन हो जाएगा। किसमें? अपने प्रोडक्ट्स में। अब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में होगा ये ब्रेक डाउन, लेकिन होगा किसकी हेल्प से? देखो, बाय मींस ऑफ, जैसे कि ये हीट अगर हम अप्लाई कर दें, यानी कि किसी रिएक्टेंट को गर्म कर दें, या उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दें, या उसे हम सनलाइट के एक्सपोजर में रख दें, तो सच काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है। अब इसकी एक्टिविटी ध्यान से देखो। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग बॉइलिंग ट्यूब। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में 2 ग्राम या ये 20 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज ये है कि क्रिस्टल कौन से हैं? फेरस सल्फेट क्रिस्टल है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिट लैम्प। ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। कि हीट करने के बाद भी फिर उसके कलर में क्या चेंज आएगा। तो जो भी यहां से लेके यहां तक की जो कहानी लिखी है, उसको देखो किस तरीके से हमें पेपर में लिखना है। कि सबसे पहले हमने क्या करा कि हमारे पास है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब ये इसमें लिखा हुआ है FeSO4, लेकिन स्टार्टिंग में ये क्या है? ये है FeSO4.7H2O। तो इसका नाम क्या है? दिस इज फेरस सल्फेट। ठीक है। या इसको हम फेरस हेप्टा, हेप्टा का मतलब होता है 7, फेरस हेप्टा हाइड्रेट। अब हेप्टा का मतलब होता है 7, जिसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स हो। हाइड्रेट मतलब वाटर के वो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। अब इसमें आगे देखो। अब इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को इसी तरह से लिख के आना है एग्जाम में भी। इस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट करेंगे। तो अभी ये जो फॉर्म है इसको ध्यान से देखना है। अभी ये जो FeSO4 7H2O वाली जो फॉर्म है, ये क्या है ना कि इसमें वाटर है। तो इसका मतलब ये एक हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। इसके लिए जो वर्ड यूज हो रहा है वो कौन सा है? वो है हाइड्रस। ठीक। अब इसका जो कलर मिलेगा, तो कलर मिलेगा हम लोगों को क्या? ग्रीन। अब हीट करने के बाद देखो कि हीट करने के बाद क्या होता है। जैसे ही हम लोग इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद इसके अंदर जो ये वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है? ये इवेपोरेट हो जाएंगे बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। ठीक है। तो बदले में बचेगा क्या? सिर्फ ये रह जाएगा FeSO4। अब 7 मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए हैं? 7 मॉलिक्यूल्स हमारे वो जो बॉइलिंग ट्यूब है ना, ये वाली जो बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पर देखो इसमें, यानी कि यहाँ बना देते हैं कि ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, जब इसके अंदर हम लोगों ने ये फेरस सल्फेट के क्रिस्टल इसके अंदर ड्रॉप किए, और इसको जब हमने हीट किया, तो जो ये 7 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के जो इवेपोरेट हुए हैं, ये बॉइलिंग ट्यूब के यहाँ आसपास ना ये जम जाएंगे, यानी भाप की जो फॉर्म है उसमें। तो हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ, इसमें वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक। अब इसके अलावा देखो कि अब इसमें कलर का कैसे कैसे चेंज हो रहा है। कि जब हम इसे हीट करेंगे तो ग्रीन कलर से देखो ये बन गया हमारे पास क्या? FeSO4। अब इसके अंदर अगर वाटर नहीं है, तो ये हमारे पास जो फॉर्म है, ये है एनहाइड्रस फॉर्म, यानी कि इसके अंदर क्या है? वाटर नहीं है। और इस दौरान जो इसका कलर रहेगा, या तो वो वाइट रहेगा, या वो थोड़ा सा क्या रह जाएगा? ग्रेइश वाइट। ठीक है। तो ये हो गया FeSO4 को पहले स्टेप में जब ये हीट होगा। अब सेकंड जो स्टेप है, यानी सेकंड स्टेप रहेगा हमारा क्या? डिकम्पोजिशन का। इसमें अब क्या होगा कि फर्दर जब इसको हम और हीट करेंगे, फर्दर ऑन हीटिंग, तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो चीज होती है इसको हमने बोला है फेरिक ऑक्साइड। ये रहा फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। अब ये सॉलिड रहेगा। अब इसका जो कलर रहेगा, ठीक है, इसका कलर रहता है हमारे पास क्या? रेडिश ब्राउन। ये कलर आ गया रेडिश ब्राउन। जो चीजें कुछ इसमें ना मेंशन नहीं है, तो वो सारी हमें यहाँ से कंप्लीट करनी है। तो ये हो गई सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक हो गया हमारे इसमें क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब कौन कौन से स्टेट है उनको भी हम इसमें लिख लेते हैं। जैसे ये तो बनेगा सॉलिड स्टेट, ये रहेगा गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट है।
और ये जो FeSO4 है, दिस इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट। ठीक। तो इस एक्टिविटी में यही सारा कुछ लिखा हुआ था और यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें और कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब ये नीचे वाला पैराग्राफ देखो। इस नीचे वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, जो चीज लिखी हुई है उसी को यहाँ पे सुनना है। हमने क्या था ना, नीचे वाले पैराग्राफ के लिए देखो, थोड़ा सा एक्टिविटी नंबर 1.4 को रिकॉल करो। 1.4 में क्या था कि हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड को लेके आए थे। इस कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर को ऐड किया था। बदले में हमारे पास क्या बन गया था, ये बन गया था कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। प्लस यहाँ से क्या है, ये हीट रिलीज हुई है। अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका जो दूसरा नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या है, ये है सिलेक्लाइन। अब इसके अंदर से अगर हीट रिलीज हुई है तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी चली गई है हमारे पास, ये हो गई है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक। नेक्स्ट में क्या था कि ये जो सिलेक्ट लाइम है, इस सिलेक्ट लाइम का यूज जो हो रहा था वो था वाइट वॉशिंग के लिए, यानी कि दीवारों पर सफेद कलर करने के लिए सिलेक्ट लाइम का यूज हो रहा था। क्विक लाइम का जो यूज हो रहा था, ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या था कि हमने सिलेक्ट लाइम को दीवारों के ऊपर लगा दिया। अब ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा हमारे पास क्या, कैल्शियम कार्बोनेट और जो वाटर है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में हो गया, ये हो गया सॉलिड फॉर्म में। ये हमारे पास क्या, गैसियस फॉर्म है। ये हमारे पास ये एक्वस है। ठीक। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ही हम लोगों ने देखा होगा जो पपड़ी बन के उतरता रहता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब जब हम डीकम्पोजिशन में पढ़ रहे हैं तो हम इस कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं बस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, लाइमस्टोन। इसका एक और नाम है, वो क्या है, मार्बल। तब जब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आएंगे तो हमने क्या करा कि इस CaCO3 को हम लोगों ने कर दिया हीट। तो जैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे ना, तो हीट करने के बाद देखो, हमने यहाँ पे लिखा है, इसको कर दिया हमने हीटेड। तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, वापस से कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड फॉर्म, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके अंदर से निकल कर चली जाएगी। ठीक है, तो ये एक टाइप है। जो भी हमने पढ़ा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करना और यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया है। तो ये टाइप है डिकम्पोजिशन की। अब डिकम्पोजिशन में भी क्या कर रहे हैं हम, कौन से प्रोसेस में जा रहे हैं, ये हमने किया है हीट। तो यानी कि ये जो दोनों एग्जाम्पल रहे हैं, यानी कि एक्टिविटी जो अभी हमने फेरस सल्फेट वाली पढ़ी है, और ये जो एग्जाम्पल है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं, जैसा हमने डेफिनेशन में देखा है। पहला, या तो हम हीट से करेंगे। दूसरा, या हम उसे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्टेंट को डिकम्पोज करेंगे, या हम उसे सनलाइट के एक्सपोजर में लेके चले जाएंगे। हमने ये पढ़ चुके हैं कि हम लोग फेरस सल्फेट के जो हाइड्रस फॉर्म थी उसको हमने हीट किया, एक एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा। इसके अलावा एक चीज हमने ये पढ़ी कि हमने जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो ये दोनों के रिएक्टेंट क्या है, अपने अपने प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो गए हैं। नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। और थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो क्या है, एक्टिविटी नंबर 1.6। इस एक्टिविटी में क्या है कि 2 ग्राम हम लोगों ने क्या करा, लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया है, किसमें, एक बॉइलिंग ट्यूब में। ये बॉइलिंग ट्यूब हो गई। इसको हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। इसे क्या करो, इसे टोंग बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है, और इसको हम यहाँ से हीट कर रहे हैं। तो अब हमें ये बताना है कि भाई तुमने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो ये सारा सेक्शन हमें देखना है, इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो, तो यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला होता है लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 होल ट्वाइस। अब जब हम इसे हीट करेंगे, तो हीट करने पे देखो हमारे पास बनेगा क्या, वो बनेगा लेड ऑक्साइड। अब ये जो लेड ऑक्साइड रहेगा, इसका जो कलर है, यानी कि ये येलो रेजिड्यू रह जाएगा। तो हमने लिखा येलो सॉलिड रेजिड्यू है। मतलब जो चीज अवशेष बच गए, लेकिन किस फॉर्म में बचे हैं, वो सॉलिड फॉर्म में। कलर कैसा है, येलो। बदले में इसमें से क्या है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके अंदर से निकल जाएगी। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये है, तो ये हमें देखो कैसे पता पड़ेगा। यहाँ पे ना ये ब्राउन फ्लेम्स निकली हुई है, ये वाला जो सेक्शन है। तो यहाँ पर हमने लिखा, ये लिख दिया हम लोगों ने, रिलीज्ड एज ब्राउन फ्लेम्स। तो जब भी जहां भी ब्राउन फ्लेम्स हैं, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी किसकी है कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। ठीक, और इसके साथ साथ इसमें से और क्या निकल जाएगी, ये निकलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये सेक्शन हो गया हमारे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन में ना हमने तीन ही रिएक्शन पढ़ी है मेन।
तो देखो इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है, FeSO4 की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। इसके अलावा जो लेड नाइट्रेट है इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमें ध्यान से पढ़ के जानी है और बिल्कुल हमें इन्हें याद ही करके जाना है।